नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वेमोरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है। दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था कि सर हमें फलों के ऊपर में एक लंबा वीडियो बना के दीजिए पूरा विस्तार पूर्वक। हाँ दोस्तों, मैंने सभी फलों के लिए तो नहीं बनाया है, लेकिन आज जो केले होते हैं उनके ऊपर बनाया है दोस्तों। जब कभी हम फल की दुकान में जाते हैं, 1 डज़न के बारे में, आधा डज़न के बारे में, 3 केले ले लेते हैं, कभी उधारी लेते हैं, मोल-भाव भी करते हैं। किस प्रकार से हम उस दुकानदार से बात करते हैं, वही आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। आप एक सेंटेंस भी बिल्कुल स्किप मत कीजिए दोस्तों। स्किप करेंगे तो आप लोगों को तेलुगु थोड़ा देर में ही समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, देर करते हैं और अपनी वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का वीडियो सही में हेल्पफुल है या आपने कुछ भी सीखा है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें और ऑल पर क्लिक करें दोस्तों, जिससे मैं सभी अपडेट्स आपके मोबाइल के स्क्रीन पर समय पर आते रहें। दोस्तों, लेकिन मेरे चैनल में हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हाइप करने से अच्छे पॉइंट मिलेंगे और अच्छी वीडियो के साथ मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम फलों की दुकान में जाते हैं तो सभी जगह केले टंगे रहते हैं या रखे भी रहते हैं, तो हम पूछते हैं ना कि केलों के दाम कितने हैं। क्या पूछते हैं? केलों के दाम कितने हैं। तो हम तेलुगु में कैसे पूछेंगे? हम पूछेंगे अरटि पंड्ला धरा एंतुन्नाई। अरटि पंड धरा एंतुन्नाई। केलों के दाम अरटि पंड्ला धरा कितने हैं? एंतुन्नाई। अरटि पंड्ला धरा एंतुन्नाई। अगर आप पूछेंगे कि आप 1 डज़न केला कितना, क्या पूछेंगे? 1 डज़न केला कितना? इसे हम तेलुगु में कैसे पूछेंगे? हम पूछेंगे ఒక డజను అరటిపండ్లు ఎంత। क्या पूछेंगे? ఒక डजनु अरटिपंड्लु ఎంత। अगर आपने पूछा कि 1 डज़न केले कितने, तो दुकानदार क्या जवाब देगा? ऐसे देगा 1 डज़न केले 50 रुपए। क्या बोलेंगे? 1 डज़न केले 50 रुपए। ఒక డజన్ అరటిపళ్ళు 50 రూపాయలు। 1 డజను అరటిపళ్ళు 50 రూపాయలు। 1 डजन केले, 1 डजनु అరటిపళ్ళు 50 रुपए, 50 రూపాయలు। 1 डजन అరటిపళ్ళు 50 రూపాయలు। 3 डजन केले लेने से दाम कम होगा क्या? 3 डजन केले लेने से दाम कम होगा क्या? 3 డజన్లు అరటిపళ్ళు తీసుకుంటే ధర తగ్గుతుందా? क्या कहा दोस्तों? 3 డజన్లు అరటిపళ్ళు తీసుకుంటే ధర తగ్గుతుందా? 3 डजन केले लेने से 3 డజన్లు అరటిపళ్ళు తీసుకుంటే दाम कम होगा क्या? ధర తగ్గుతుందా? 3 డజన్ల అరటిపళ్ళు తీసుకుంటే ధర తగ్గుతుందా? कमेगा 10 रुपए कम करके दीजिए। कमेगा 10 रुपए कम करके दीजिए। తగ్గుతుంది 10 రూపాయలు తగ్గించి ఇవ్వండి। क्या कहा? తగ్గుతుంది 10 రూపాయలు తగ్గించి ఇవ్వండి। कमेगा తగ్గుతుంది 10 रुपए 10 రూపాయలు कम करके दीजिए। తగ్గించి ఇవ్వండి। తగ్గుతుంది 10 రూపాయలు తగ్గించి ఇవ్వండి। मैं दाम कम करके नहीं दे सकता। क्या बोलेगा? मैं दाम कम करके नहीं दे सकता। इसे कैसे बोलेंगे? वैसे बोलेंगे నేను ధర తగ్గించి ఇవ్వలేను। నేను ధర తగ్గించి ఇవ్వలేను। నేను दाम कम करके ధర తగ్గించి नहीं दे सकता। ఇవ్వలేను। నేను ధర తగ్గించి ఇవ్వలేను। आप केलों के लिए मोल भाव मत कीजिए। आप केलों के लिए मोल भाव मत कीजिए। మీరు అరటిపండ్ల కోసం బేరం ఆడకండి। మీరు అరటిపండ్ల కోసం బేరం ఆడకండి। आप మీరు केलों के लिए అరటిపండ్ల కోసం मोल भाव బేరం मत कीजिए। ఆడకండి। మీరు అరటిపండ్ల కోసం బేరం ఆడకండి। ठीक है, आधा डजन केले दीजिए। ठीक है, आधा डजन केले दीजिए। సరే, 1/2 డజను అరటిపండ్లు ఇవ్వండి। సరే, 1/2 డజను అరటిపండ్లు ఇవ్వండి। ठीक है, సరే, आधा डजन 1/2 డజను కేలే అరటిపండ్లు दीजिए ఇవ్వండి। సరే, 1/2 డజను अरटिपंड्लू इव्वंडी। दोस्तों, कभी कभी पूजा के लिए हो, किसी के लिए भी हम 2 या 3 केले लेते हैं। 3 केले लेते हैं। हम 3 केलों को तेलुगु में क्या बोलते हैं मालूम है?
पाव डजनू। क्या बोलते हैं? पाव डजनू। याद रखिए दोस्तों, जो हिसाब है उसको ध्यान से याद रखे रहना है, तभी आप केलों की दुकान में आप बोल सकते हैं। तो अब इसे कैसे बोलेंगे? ठीक है, मुझे 3 केले दे दीजिए। क्या बोलेंगे? ठीक है, मुझे 3 केले दे दीजिए। अगर आपको बोलने आता है तो तेलुगु में ऐसे बोलिएगा, नाकू पाव डजनु अरटिपళ్ళు ఇవ్వండి। क्या बोलेंगे? नाकू पाव डजनु अरटिपళ్ళు ఇవ్వండి। मुझे नाकू 3 केले पाव डजनु दीजिए। ఇవ్వండి। नाकू पाव डजन अरटिपళ్ళు ఇవ్వండి। अगर आपको पाव डजनू बोलने नहीं आता है तो सिंपली बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वाक्य को बोलने नहीं आता होगा तो आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं, मुझे 3 केले दीजिए। क्या बोलेंगे? मुझे 3 केले दीजिए। नाकू 3 అరటిపళ్ళు ఇవ్వండి। क्या बोलेंगे? नाकू 3 అరటిపళ్ళు ఇవ్వండి या अरटी पंडलू इव्वंडी। दोस्तों, ये जो पल्लू पंडलू होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होने से भी अर्थ समान होता है। दोस्तों, याद रखे रहिए, मैं कहाँ कहाँ पर पल्लू भी बोला हूँ, कहाँ कहाँ पर भी पंडलू भी बोला हूँ, दोनों का अर्थ समान ही होता है। समझ गए ना? 3 किलो का दाम कितना पड़ेगा? 3 किलो का दाम कितना पड़ेगा? 3 అరటిపళ్ళు ధర ఎంత పడుతుంది? क्या कहा? 3 అరటిపళ్ళు ధర ఎంత పడుతుంది? 3 అరటిపళ్ళు ధర ఎంత పడుతుంది? 3 किलो के दाम 3 అరటిపళ్ళు ధర कितना पड़ेगा? ఎంత పడుతుంది? 3 అరటిపళ్ళు ధర ఎంత పడుతుంది? 3 किलो के दाम 15 रुपए होंगे। 3 किलो के दाम 15 रुपए होंगे। 3 అరటిపళ్ళు ధర 15 రూపాయలు పడతాయి। 3 అరటిపళ్ళు ధర 15 రూపాయలు పడతాయి। 3 किलो के दाम 3 అరటిపళ్ళు ధర 15 रुपए 15 రూపాయలు పడేంగే పడతాయి। 3 అరటిపళ్ళు ధర 15 రూపాయలు పడతాయి। आधा डजन केले 20 रुपए में देंगे क्या? आधा डजन केले 20 रुपए में देंगे क्या? అర డజన్ అరటిపళ్ళు 20 రూపాయలకి ఇస్తారా? అర డజన్ అరటిపళ్ళు 20 రూపాయలకి ఇస్తారా? आधा डजन केले అర డజను అరటిపండ్లు 20 रुपए में 20 రూపాయల్లో देंगे क्या? ఇస్తారా? అర డజన్ అరటిపళ్ళు 20 రూపాయల్లో ఇస్తారా? आधा डजन केले 20 रुपए में देंगे क्या? दोस्तों, ये बात सुनते ही दुकानदार क्या बोलेगा? ऐसे बोलेगा, नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। क्या बोलेगा? नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। లేదు నేను మీకు అసలు ఇవ్వను। లేదు నేను మీకు అసలు ఇవ్వను। नहीं, లేదు मैं आपको నేను మీకు బిల్కుల్ అసలు नहीं दूंगा ఇవ్వను। లేదు నేను మీకు అసలు ఇవ్వను। मान लीजिए दोस्तों, ग्राहक के पास रुपए नहीं होंगे, जान पहचान का भी होगा, तो उसे उधार ही मांग सकता है। तो उधार कैसे मांगेगा? ऐसे मांगेगा, मुझे 1 डजन केले उधार दोगे क्या? मुझे 1 डजन केले उधार दोगे क्या? నాకు 1 డజను అరటిపళ్ళు అప్పు ఇస్తావా? నాకు 1 డజను అరటిపళ్ళు అప్పు ఇస్తావా? मुझे నాకు 1 डजन केले 1 డజను అరటిపళ్ళు ఉధార్ దోగే క్యా? అప్పు ఇస్తావా? నాకు 1 डजन अरटिपళ్ళు अप्पू इस्तावा। तो दुकानदार जान पहचान का होगा, उसे थोड़ी मना करेगा, लेकिन कुछ तो बोल के ही जाएगा। क्या बोलेगा? ठीक है, मैं आपकी बार उधार दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी बार उधार दे रहा हूँ। సరే నేను ఈసారికి అప్పు ఇస్తున్నాను। क्या बोलेगा? సరే నేను ఈసారికి అప్పు ఇస్తున్నాను। ठीक है, సరే मैं నేను इस बार ఈసారి उधार दे रहा हूँ। అప్పు ఇస్తున్నాను। సరే నేను ఈసారి అప్పు ఇస్తున్నాను। लेकिन अगली बार नहीं दूंगा। लेकिन अगली बार नहीं दूंगा। కానీ మళ్ళీసారి ఇవ్వను। కానీ మళ్ళీసారి ఇవ్వను। लेकिन కానీ अगली बार మళ్ళీసారి नहीं दूंगा ఇవ్వను। కానీ మళ్ళీసారి ఇవ్వను। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आज का जो वीडियो कितना हेल्पफुल है। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आप लोगों ने कितने ध्यान से आज के इस वीडियो को देखा है और मेरे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। तो आज का मेरा सवाल है, मुझे 5 डजन केले उधार देंगे क्या? मुझे
5 डजन केले उधार देंगे क्या? यही मेरा आज का सवाल है। देखता हूँ कि कितने सारे व्यूअर्स मेरे सवाल का जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके पॉइंट से ही मेरे अच्छे वीडियो बनेंगे और आपके सामने आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप सभी मेरा नमस्कार।